Hello everyone, my name is Aniket Kumar Sir and I am currently pursuing my master's degree from IIT Roorkee in MSc Mathematics. Today I am going to discuss topic of quadratic equation, that is common root. So my topic is common roots. कॉमन रूट से हम क्या समझते हैं, कोई दो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है a1x² प्लस b1x प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x² प्लस b2x प्लस c2 इज इक्वल टू 0। कोई दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है तो कह रहा है कॉमन रूट मतलब क्या, जो दोनों के पास दो दो रूट्स होंगे। कॉमन रूट्स मीन्स कि रूट्स कॉमन हो जाए। मीन्स पहला केस क्या होगा कि दोनों रूट्स कॉमन हो जाए। हमारे पास दो केस बनेंगे। पहला केस ये कि दोनों रूट इक्वल हो जाए, मतलब कि अगर इसका रूट अल्फा बीटा है तो इसका भी रूट अल्फा बीटा हो जाए। सेकेंड केस ये होगा कि अगर इसका रूट अल्फा बीटा है तो इसका रूट क्या हो जाए, अल्फा और गामा हो जाए, मीन्स एक रूट इक्वल हो जाए। तो पहले हम क्या देखते हैं कि केस वन इज when both roots are common, when both roots are common means क्या हुआ, a1x² प्लस b1x प्लस c1 इज इक्वल टू 0। इसका रूट क्या है, अल्फा बीटा। a2x² प्लस b2x प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इसका भी रूट क्या है, अल्फा बीटा, बिकॉज वी आर टेकिंग बोथ रूट्स आर कॉमन। अब यहां से हम देखें, पहले से इसको हम अगर इस साइड लिख दें तो ताकि कंपेयर करने में सही रहेगा। a2x² प्लस b2x प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो हमारा इसके भी क्या रूट हो जाएंगे, अल्फा बीटा, यस, टू रूट। अगर हम यहां देखें, यहां से क्या आएगा, सम ऑफ रूट विल बी माइनस बी बाई ए। सम ऑफ रूट माइनस बी मीन्स माइनस b1 बाई a1। प्रोडक्ट ऑफ रूट इज c बाई ए मीन्स c1 बाई a1। हियर यहाँ क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ रूट इज माइनस b2 बाई a2। प्रोडक्ट ऑफ रूट इज c2 बाई a1। अल्फा बीटा रूट्स हैं, मीन्स ये इसका सम और ये सम दोनों इक्वल है। पहले इस दोनों को इक्वेट कर दो, मीन्स माइनस b1 बाई a1 इज इक्वल टू माइनस b2 बाई a2। दिस इंप्लाइज a1 by a2 means a1 by a2 is equal to b1 by b2। सम ऑफ रूट से हमें क्या मिल गया, a1 by a2 is equal to b1 by b2। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को इक्वेट करते हैं तो यहां से क्या आएगा, c1 by a1 is equal to c2 by a2। तो हमारे यहां से क्या आ गया, a1 by a2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। हमारा ये केस बन गया, दोनों मिल गया। अब दोनों को एक दूसरे के साथ इक्वेट कर दो तो हमारा कंडीशन क्या आ जाएगा, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। हमारा मेन कंडीशन आ गया, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। मीन्स दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर गिवन है और दोनों रूट्स उसके इक्वल हैं तो हमारा क्या होगा, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। एक सेंस में अगर देखें तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर दोनों इक्वेशन के रूट्स कॉमन है और दोनों रूट्स कॉमन है तो अगर हम यहां से देखें तो क्या आ सकता है, a1x² प्लस b1x प्लस c1
इज मल्टीपल ऑफ a2x² प्लस b2x प्लस c2। एग्जाम्पल से समझते हैं। x² माइनस 5x प्लस सी इक्वल टू 0। इसके रूट्स क्या है? 2 और 3। तो ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स 2 और 3 हो वो क्या होंगे? k इंटू x² माइनस 5x प्लस सी इक्वल टू 0 वेयर k इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास भी 2 और 3 रूट्स होंगे उसके। उसी तरह अगर दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर दोनों रूट्स कॉमन है तो वो क्या होगा? एक दूसरे के मल्टीपल होगा, तभी उसके पास दोनों रूट्स इक्वल होंगे और कॉमन होंगे। तो हमारे पास ये केस आ गया कि जब दोनों रूट्स कॉमन हो तो क्या कह सकते हैं? एक नोट करके हम रिजल्ट लिखते हैं। नोट करके क्या रिजल्ट लिखते हैं? इफ two quadratic equation have if note if two quadratic equation have common root, two quadratic equation if quadratic equation have a common root and it is imaginary, then both roots are common, where the coefficients are coming from real number. ai is coming from, bi is coming from and ci is coming from real number, means real quadratic equation है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट कॉमन है और वो कॉमन रूट इमेजिनरी है तो हमारा दोनों रूट कॉमन होगा। ये कैसे हुआ? यहां से देखो, अगर एक रूट कॉमन है और वो इमेजिनरी है मींस p प्लस आयोटा क्यू टाइप का होगा और उसके कोफिशिएंट्स r से आ रहे हैं। तो पहले हम लोगों ने क्या देखा था कि अगर वो r से आ रहे हैं इसका मतलब अगर एक इमेजिनरी है तो दूसरा उसका कंजुगेट पेयर होगा। तो दूसरा रूट क्या होगा? a माइनस आयोटा क्यू। अगर दोनों में से अगर ये रूट कॉमन है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मींस उसका रूट q है, तो बाय डिफॉल्ट उसका दूसरा रूट क्या हो जाएगा? p माइनस आयोटा क्यू। तो यहां से हम समझ सकते हैं कि एक रूट अगर कॉमन है और वो कॉमन रूट इमेजिनरी है तो दूसरा रूट भी कॉमन हो जाएगा, मींस दोनों रूट कॉमन हो जाएंगे उसके। नाउ सेकंड केस पे चलते हैं। जब हमारा एक रूट कॉमन है, when one root is common. Case 2, when one root is common means a1x² प्लस b1x प्लस c1 इसके क्या रूट है? अल्फा और बीटा। तो a2x² प्लस b2x प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इसके क्या रूट्स हो जाएंगे? अल्फा और गामा। एक रूट कॉमन है, अल्फा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। a1 अल्फा स्क्वायर प्लस b1 अल्फा
प्लस C1 इज इक्वल टू 0। अल्फा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, A2x अल्फा स्क्वायर प्लस B2 अल्फा प्लस C2 इज इक्वल टू 0। अब हमको अल्फा स्क्वायर और अल्फा का वैल्यू पता करना है। तो हमारे पास एक केस क्या है, एक केस यह है कि इसको B2 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको B1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारा अल्फा स्क्वायर यहां से पता चल जाएगा। दूसरा केस, अगर हमको अल्फा फाइंड करना है तो इसको A2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको A1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारा दो इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करके फिर यहाँ से अल्फा आ जाएगा। ऐसे करके हम पता कर लेंगे। और हमारे पास दूसरा केस ये है जो हम लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा था कि बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मीन्स यहाँ क्या, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, अल्फा स्क्वायर बाय, यहां से अगर हम समझाने के लिए करें A1 A2 B1 B2 C1 C2, अल्फा स्क्वायर का कोफिशिएंट लिख रहे हैं, देन B1 C2 एंड माइनस B2 C1, B1 C2 माइनस B2 C1, अल्फा का कोफिशिएंट लिख रहे हैं A2 C1 दिस माइनस A1 C2। अब कांस्टेंट का कोफिशिएंट लिख रहे हैं, क्या है कोफिशिएंट 1 है, मींस दिस A1 B2 माइनस A2 B1। यहां से अल्फा क्या आ गया, अगर इस दोनों को लेके चले तो अल्फा क्या आ गया, यहां से अल्फा इज इक्वल टू B1 C2 माइनस B2 C1 बाय A2 C1 माइनस A1 C2। अल्फा, एक अल्फा यहां से कट गया और ये ऊपर चला गया, तो क्या हो गया B1 C2 बाय A2 C1 माइनस A1 C2। सिमिलरली अगर इस दोनों को लेके चले, अल्फा इज इक्वल टू इधर ये ऊपर चला जाएगा, तो A2 C1 माइनस A1 C2 बाय B1 A1 B2 माइनस A2 B1। ये केस हमारा, यहां से हमारा अल्फा आ गया, तो यहां से ये कह सकते हैं कि A1 B2 माइनस A2 B1, ठीक है, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन B1 C2 माइनस B2 C1 इज इक्वल टू A2 C1 माइनस A1 C2 का होल स्क्वायर। ये कंडीशन हमारे पास आ गया। दिस इज इंपॉर्टेंट कंडीशन। द कंडीशन वी गेट इज A1 B2 दिस एंड दिस का स्क्वायर। अगर एक रूट कॉमन है, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसका एक रूट कॉमन है, तो हमारा कंडीशन क्या होगा, दिस कंडीशन, मतलब कि इसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। अब ये लिटिल बिट लेंदी लग रहा है, हम कैसे याद करेंगे इसको, तो याद करने का एक तरीका ये है कि 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, ABCD 2 क्रॉस 2 अगर मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट क्या था, दिस और दिस, मीन्स AD माइनस BC। ये हो गया। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको अगर हम देखें, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, मैट्रिक्स बन गया, ठीक है, A1 B2 मीन्स A1 दिस B2 A2 B1। यहां देखो क्या था, AD माइनस BC, तो A1 B2 माइनस A2 B1 इंटू दूसरा डिटर्मिनेंट क्या आ गया, B1 C2 माइनस B2 C1, दिस दूसरा डिटर्मिनेंट आ गया। अब तीसरा डिटर्मिनेंट कैसे लिखेंगे, C1 A2
C2A1। तो ये याद करने का तरीका हो गया। मतलब कि यहां से अगर हम देखें तो ये क्या आ रहा है, ये क्या आ रहा है, अगर ये रूट है तो A1 B1 C1, यहां से शुरू करो A1 B1 A1 B1, ठीक है। अब जहां खत्म हुआ वहां से यहां शुरू कर दो, B1 पे खत्म हुआ तो C1 पे शुरू कर दो, सॉरी B1 पे शुरू कर दो तो यहां से शुरू कहां से हुआ, B1 C1 B1 C1, फिर यहां खत्म हो गया तो वहां से शुरू कर दो C1 और रिवर्स आ जाओ A1। सिमिलरली A2 B2, फिर खत्म हो गया B2 C2 C2 A2। तो ये हमारा समझने का तरीका हो गया, ऐसे हम याद कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। तो हम लोगों ने दोनों रूट देख लिया, दोनों केस देख लिया, जब वन रूट कॉमन हो और दो रूट कॉमन हो। ये कंडीशन उस केस को भी सेटिस्फाई करेगा जब दोनों रूट इक्वल है। ये क्या कर रही है, वन रूट कॉमन है, वन रूट कॉमन है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। अगर दोनों रूट इक्वल है तो उसमें भी तो एक रूट कॉमन है, ये कंडीशन बाय डिफॉल्ट आ गया। मींस वो वाले केस को भी जब दोनों रूट इक्वल हो तो ये केस सेटिस्फाई करेगा। मींस दिस कंडीशन इज वैलिड फॉर बोथ द केस व्हेन वन रूट इज कॉमन एंड व्हेन बोथ रूट इज कॉमन, दिस केस। अब हम दो तीन क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारे पास क्वेश्चन है if equations ax square plus bx plus c equal to 0 where a comma b comma c belongs to R and a is not equal to 0 and 2x square plus 3x plus 4 is equal to 0 have common root, then a ratio b ratio c इक्वल टू क्या होगा। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 एंड 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0 हैव कॉमन रूट, देन a रेशियो b रेशियो c क्या होगा। कॉमन रूट, ये जेई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। If the equation ax square plus bx plus c equal to 0 and इतना have a common root, then a ratio b ratio c ये क्या होगा। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक कॉमन रूट है। तो पहले अगर हम कॉमन रूट की कंडीशन पे जाएं, तो क्या देखते हैं। मान लो पहले हम ये कॉमन रूट की कंडीशन पे गए, क्या था, a/2, इसका पहले इसको देख लो, a b, तीन डिटर्मिनेंट बना दिया हमने,
ठीक है, 3 डिटर्मिनेंट बना दिया। ए बी, ठीक है, बी सी, याद रखना पहले इन दोनों को स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज कर लेना, फिर डिटर्मिनेंट बनाना, मीन्स इस फॉर्म में दिखना चाहिए। तो ए बी, बी पे खत्म हो गया, बी सी, सी पे खत्म हो गया तो सी ए, सिमिलरली 2 3, 3 पे खत्म हो गया, 3 4, 4 पे खत्म हो गया, 4 2, हमारे पास ये कंडीशन आ गया। अब यहां से देखो 3a माइनस 2b, ठीक है, 4b माइनस 3c इज इक्वल टू 2c माइनस 4a। अब यहां से देखो ए बी और सी का रेशियो लाना, कितना डिफिकल्ट हो जाएगा इसको सॉल्व करना हमारे पास, दिस बिकम मोर लेंदी। तो हम इसको प्रोसीड करेंगे आगे। तो अगर हम एक चीज देखें यहाँ पे, तो हमारे पास एक इक्वेशन दिया हुआ है 2x², हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ है, हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ है 2x² प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। हम इसका रूट निकाल के देखें, रूट क्या आता है, जिससे हम ये कॉमन रूट देख सकते हैं। फिर उसका भी जो रूट, ये रूट होगा वो इसका भी रूट होगा, कॉमन रूट है तो इसका रूट हम अगर हम निकालें तो -2 प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac, तो बाई 2 इंटू 2, यहाँ क्या आएगा -2 प्लस माइनस 4 9 माइनस 4 इंटू 2 इंटू 4ac इंटू 4 मीन्स 4 इंटू 4 32 माइनस 9 मीन्स डिटर्मिनेंट हियर इज लेस देन 0। मीन्स इसका जो रूट्स आएगा वो इमेजिनरी रूट आएगा। मान लो कोई इमेजिनरी रूट आया p प्लस आई आयोटा, तो इसका दूसरा रूट क्या आएगा p माइनस आई आयोटा, बिकॉज इट हैज इमेजिनरी रूट्स एंड ऑल द कोफिशिएंट इज कमिंग फ्रॉम r। अब यहां देखो, अगर इसका अगर कॉमन रूट है, मीन्स इस इक्वेशन के पास कॉमन रूट है, तो इसका भी एक रूट क्या आ जाएगा a प्लस आयोटा क्यू और a माइनस आयोटा क्यू। तो दूसरा रूट क्या आएगा इस यहां से a माइनस आयोटा क्यू, और यहां से क्या आएगा a प्लस आयोटा क्यू, बिकॉज दिस ऑलवेज कम्स इन कंजुगेट पेयर। मीन्स यहां भी दोनों रूट्स कॉमन हो गए इस इक्वेशन के, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसके दोनों रूट्स कॉमन हो गए। तो यहां से कॉमन रूट्स का अगर हम निकालें, कंडीशन क्या था, a1 b1 बाई b1 b2 इज इक्वल टू c1 c2, ठीक है। तो यहां से क्या आ गया a1 a बाय 2 b बाय 3 c बाय 4, तो यहां से a b c का क्या आएगा, अगर इसको t मान लो, अगर इसको t मान लिया जाए तो a इज इक्वल टू 2t, b इज इक्वल टू 3t एंड c इज इक्वल टू 4t, देन a रेशियो b रेशियो c इज इक्वल टू 2:3:4। तो हम इससे क्या सीख रहे हैं कि जहां पे कॉमन रूट दिया हुआ हो, अगर तुम्हारे पास एक इक्वेशन ऐसा दिया हो जिसमें उसका कोफिशिएंट्स नोन हो, जिसका तुम रूट निकाल सकते हो, तो पहले हमें क्या प्रोसीड करना चाहिए, पहले हम उसके रूट्स को देख लेना चाहिए कि रूट्स क्या आ रहे हैं। यहाँ पर जैसे अगर हम पहले ही ये कंडीशन लगा दिए, लेकिन उसके बाद हम देखने, अगर इसको हम सॉल्व करते तो बहुत लेंदी हो जाता और इसको हम सॉल्व नहीं कर पाते विद इन टाइम फ्रेम हम इसको सॉल्व नहीं कर पाते। तो हमारा क्या अप्रोच रहा, जो पहले हम इसको रूट्स देख लिए, रूट्स देखने पे हमें क्या मालूम चला, जो भाई इसके तो रूट्स इमेजिनरी आ रहे हैं और कोफिशिएंट सारे r से आ रहे हैं, इसका मतलब इसके दोनों रूट्स कॉमन हो गए, और दोनों रूट्स कॉमन हो गए तो ये कंडीशन हमने लगा दिया, व्हेन बोथ रूट्स आर कॉमन देन रेशियो ऑफ देयर कोफिशिएंट्स ऑफ रिस्पेक्टिव xi आर इक्वल। तो यहां से क्या आ गया, a रेशियो b रेशियो c इज इक्वल टू 2:3:4, हमारा यहां से आंसर आ गया। अब दूसरा
दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है? दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है? दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज if the equation if the equation x square plus bx plus c is plus 1 is equal to 0, सॉरी माइनस है यहाँ पे, इक्वल टू 0 and x square plus x plus b and x square plus x plus b equal to 0 have a common root, different from x is equal to -1, then different from -1, then absolute value of b equals, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ b क्या होगा? ये भी जेई मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है? क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि दो इक्वेशंस हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। हमारा दो इक्वेशन है, अब वो कॉमन रूट है, मीन्स अगर अल्फा कॉमन रूट है इसका, मान लो अल्फा इसका रूट है और अल्फा इसका रूट है, देन डिफरेंट फ्रॉम -1 मीन्स अल्फा इज नॉट इक्वल टू -1, देन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ b इक्वल्स, तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ b क्या कहना? अब हमारा कोई भी अगर हम देखें तो दोनों इक्वेशन में अननोन है, यहाँ b है यहाँ पे भी b है, तो हम जो हमारा जो कंडीशन है वो कंडीशन यूज करते हैं, एक डिटर्मिनेंट इनटू दूसरा डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू तीसरा डिटर्मिनेंट का होल स्क्वायर, 1, ठीक है, b यहाँ खत्म हो गया तो b यहाँ से शुरू हो गया, -1 यहाँ -1 और 1, सिमिलरली 1 1 यहाँ खत्म हो गया तो 1 यहाँ से शुरू हो गया, b अब यहाँ पे देखो b इसका और 1 इसका, यहाँ से आ गया हमारा, यहाँ से हम अगर करें डिटर्मिनेंट सॉल्व करें तो 1 माइनस b इज b स्क्वायर प्लस 1 माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, और यहाँ से -1 माइनस b इज इक्वल टू सॉरी होल स्क्वायर। हम यहाँ से सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, 1 माइनस b स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू b प्लस 1 का होल स्क्वायर, -1 कॉमन लेके होल स्क्वायर 1 आ जाएगा। तो हम यहाँ से आगे कैसे और बढ़ सकते हैं, -1b, अगर यहाँ से इसको हम पूरा सॉल्व करें,
सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आएगा, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा बी स्क्वायर प्लस वन, इसको इससे, फिर बी स्क्वायर प्लस वन, तो माइनस बी क्यूब माइनस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस 2b, ठीक है। दिस बी स्क्वायर इज कैंसल, वन इज कैंसल, सो वी हैव माइनस बी क्यूब माइनस बी, इधर आ गया तो माइनस 2b इज माइनस बी क्यूब प्लस 3b इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर हम माइनस बी कॉमन ले लिए तो आएगा बी स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ गया, b इज इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू प्लस माइनस √3। आइदर दिस इज 0 और आइदर दिस इज 0, तो यहाँ से क्या हो गया, b इज इक्वल टू आइदर b इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू प्लस माइनस √3। तो हमारे पास तीन केस आ गया, b इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू प्लस माइनस √3। अब हम यहाँ देखें तो b का कौन सा वैल्यू होगा यहाँ पे, तो b इक्वल टू 0 अगर हम पुट करें यहाँ पे, वो इज b इज इक्वल टू 0 इस इक्वेशन में, पहले वाले में और दूसरे वाले में, तो हमारा वेन b इज इक्वल टू 0, तो क्या आएगा, ये इक्वेशन आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ से 0 हो जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, यहाँ से रूट होगा प्लस माइनस 1 और यहाँ से रूट होगा 0 और माइनस 1। तो यहाँ कॉमन रूट क्या आ गया, कॉमन रूट अल्फा क्या आ गया, -1। बट हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा था, डिफरेंट फ्रॉम -1 मीन्स अल्फा इज नॉट इक्वल टू -1, सो b is equal to 0 is not possible, this is not possible, so b is equal to plus minus √3 is the only case which is possible, so modulus of b is √3, my answer is √3, absolute value of b क्या आ गया, √3। इस क्वेश्चन में हमने क्या किया है, पहले ये एक बार और देख लेते हैं कि हमने किया क्या। दो इक्वेशन हमारा दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कह रहा है कि एक रूट कॉमन है, मीन्स दिस टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव अ कॉमन रूट, और वो कॉमन रूट -1 से अलग है, मीन्स वो कॉमन रूट -1 नहीं है। तो अब दो इक्वेशन है, दोनों के पास अननोन है, तो हम ये कंडीशन लगा दी जो हमारे पास कंडीशन है कॉमन रूट का, डिटर्मिनेंट और डिटर्मिनेंट स्क्वायर, वी गेट this equation, by solving this equation we get three values of b, which is b is equal to 0, b is equal to plus minus √3, three value of b। तो अगर हम कौन सा b लेंगे, अगर हम यहाँ पे एक केस अगर हम लेके देखें b is equal to 0 अगर हम लेके देखें, तो b अगर इस दोनों को इक्वेशन में अगर डालेंगे तो what we get is x square minus 1 is equal to 0 and x square plus x is equal to 0। from this equation we get two root, that is x is equal to plus minus 1, and from second equation we get x is equal to 0 comma -1, so the common root from here we get is -1, but the question is saying that -1 is not the common root, so b is not equal to 0, but means b equal to 0 is not possible, so the absolute value of b is √3 and the case of b is plus minus √3। Thank you.